तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि इंडिया हैड कन्विंसिंगली बीट पाकिस्तान बाय 228 रन्स। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो खैर मैच की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन मैच से पहले हम उस शख्स की बात करेंगे जिसकी वजह से हमने अपनी ज़िंदगियों के मसले से ज़्यादा कोलंबो के मौसम की फ़िक्र की है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब जय शाह की मैं बात कर रहा हूँ। और जय शाह बेसिकली मैं अकेला बात नहीं कर रहा, मैं तकरीबन इस टाइम जितनी क्रिकेटिंग नेशंस हैं मैं उनके बिहाफ में बात करूँगा कि सर आपको क्या सूझी। मैं आपसे हम जो भी सवाल करेंगे ना उसका जवाब आप एक ही देंगे, मुझे पता है। मतलब कि इंडियन क्रिकेट कैन सर्वाइव विदाउट पाकिस्तान क्रिकेट। सर पैसा हर जगह ज़रूरी नहीं होता। आप आपको हर दफ़ा ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि यू आर द मोस्ट पावरफुल बोर्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, हम ग्राउंड रियलिटीज़ मानेंगे कि ठीक है आपका आपके इन्फ्लुएंस है क्रिकेटिंग नेशन में, तो वो उस चीज़ से कोई डिसएग्री नहीं कर रहा। लेकिन सर आप क्रिकेट तो करवाएं ना एटलीस्ट। मतलब कि एक टूर्नामेंट जो कि पाकिस्तान में होना है, चलें मैं कहता हूँ किसी हद तक वो भी फेयर इनफ है कि चलें ठीक है आपके पास पावर थी और आप कहते हैं कि ठीक है हम जिस मुल्क में नहीं जाना चाहते हम उधर नहीं जाएंगे। आपकी ईगो पे बात है, चले मान लिया, किसी हद तक वो भी फेयर इनफ। लेकिन एटलीस्ट अगर आप श्रीलंका में करवा रहे हैं और आप चांद पे चले गए हैं सर, चांद पे आप लोग चले गए हैं, आपको ज़मीन पे रहने का नहीं पता कि हमने किस तरह से ज़मीन पे सर्वाइव करना है। आप लोग चांद की बातें कर रहे हैं हमारे साथ। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जब टेक्नोलॉजी पता लग गया है कि अगले 10 दिन कोलंबो में बारिश है, ये कौन सी ईगो है आपकी जो सेटिस्फाई नहीं हो रही कि आप कोलंबो से शिफ्ट करके पाले किले में या किसी और कैंडी में या कहीं भी आप करवा दें मैच। आप श्रीलंका में ही रहने दें, आपकी ईगो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हम। आपने जो वो दुनिया को एक सस्ता तरीका है ना आपका बताने का कि हाँ हम पावरफुल कंट्री हैं, हम पावरफुल बोर्ड है हमारी चलेगी, वो आप चलाएं। लेकिन एटलीस्ट श्रीलंका का मेन्यू चेंज कर दें सर। अवाम क्रिकेट देखना चाहती है। आप यकीन करें, मुझे नहीं पता कि आपको किसने प्रेसिडेंट बना दिया है। आप जैसे लोगों को इधर हम बॉल पकड़ने के लिए रखते हैं कि जाओ भाई बॉल लेके आओ, जाओ भाई पीछे बॉल गई है बॉल लेके आओ। आप यकीन करें, आप जैसे लोगों को हम इधर स्टेडियम में मैच नहीं देखने देते। और आगे से अगर वो बदतमीजी करें ना कि मेरे पास टिकट है, तो हम उनके सामने टिकट फाड़ के कहते हैं बताओ किधर है टिकट। तू आ गया क्या? सर आप पता नहीं किधर किस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि आप क्या चीज़ हैं। मैं यकीन करें सिर्फ यही कहूँगा कि भाई आइंदा से अगर ऐसा प्रेसिडेंट लगाना हो ना आपने एसीसी का, तो सर आप युगांडा से बंदा ले आए, कोई भी दुनिया का गूंगा बैड़ा ले आए, हम गुजारा कर लेंगे। जय शाह जैसा बंदा ना लगेगा, क्रिकेट को बहुत नुकसान है। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। यार कम बैक टू द मैच के मैच स्टार्टिंग हम करेंगे टॉस जीतने से। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हाँ यार वो ऐसे ही होता है, वो हमारा ऐसे ही चलता है कि यार अगर हम मैच हार जाएंगे ना तो हम ब्लेम डालना शुरू करेंगे एक एक चीज़ पे, दूसरी चीज़ पे, तीसरी चीज़ पे। सर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है। आपके मैच शुरू होने से पहले स्टेटस लग रहे होते हैं कि सर वी हैव अ वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक, वी हैव अ वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर। तो सर एक चीज़ पहले समझने की है कि अगर हमारे पास वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स हैं ना, तो वो एक मैच, दो मैच, तीन मैच में मार खाने के बाद वो नीचे नहीं हो जाएंगे, वो वर्ल्ड क्लास ही रहेंगे। हमारी नेशन में क्या है कि यार ठीक है अगर उसको मार पड़ गई तो वो उनकी बात ही नहीं है, ठीक है हाँ वो एक्सपोज हो गए। सर एक्सपोज नहीं होते, वो भी खेलने आए घर से। तो खैर टॉस जीत के डिसीजन बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल डिसीजन ठीक था। आपकी बॉलिंग करनी बनती थी, फोरकास्ट कंडीशन थी, पीछे बारिश हुई थी, बॉल हिलना था, जो कि बॉल हिला है। नसीम शाह का बॉल अंदर भी आ रहा था, नसीम शाह का बॉल बाहर भी निकल रहा था। उनको नहीं समझ आई। शाहीन अफरीदी जिस लेंथ पे हिट करता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसने उसी लेंथ पे बॉलिंग की और उसका बॉल हिल रहा था। हाँ यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा हमें शुभमन गिल को। अब शुभमन गिल का क्या है कि शुभमन गिल से कोई डिसएग्री नहीं करता कि यार ये टैलेंटेड नहीं है, सब कहते हैं कि बहुत टैलेंटेड है। सारी सी बात है, एक 22-23 साल का बच्चा जो आया और उसने अपने आप को मनवाया है इस क्रिकेटिंग स्टेज पे कि यार वो आते साथ उसने 200 भी कर दिया, वो सेंचुरीज भी कर रहा है, वो टेस्ट मैच में भी चल रहा है, तो कोई इसी से डिसएग्री नहीं करता। सर ट्रोलिंग वहाँ पे होती है जब आपका एक प्लेयर आया, हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है टैलेंट है, लेकिन आपसे वो रिस्पेक्ट हजम नहीं होती और आप लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भाई हमारा शुभमन गिल ही उनके बाबर आजम के बराबर है। तो मतलब अगर आप एक प्लेयर को भी आप ज़मीन से निकल तो लेने थे। मतलब बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, उसने कुछ अचीव किया हुआ है। आपका एक यंगस्टर टैलेंट आता है और आप कहते हैं बाबर।
जब आप एक न्यू टैलेंट को वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन से कंपेयर करेंगे ना, फिर इस तरह के कमेंट्स आते हैं। बाबर की सलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल। तो मतलब सर अभी उसको ज़मीन से निकलने न दें। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं विराट कोहली और बाबर आजम के कंपैरिजन के हक में भी नहीं हूँ। मतलब कि इनका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मतलब कि सर 77 सेंचुरीज खाला जी का घर नहीं होता। तो विराट कोहली ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है जो कि बाबर आजम ने अभी करना है। तो खैर इनका कंपैरिजन की भी इंशाल्लाह एक वीडियो आएगी। लेकिन बात यह है कि एटलीस्ट अभी शुभमन गिल को आप थोड़ा सा डेवलप हो लेने दें। बाकी जहाँ तक उसकी इस इनिंग्स की बात है तो बेशक उसको चांस मिले, लेकिन जिस तरह से उसने यूटिलाइज़ किया और मतलब कि जब शुभमन गिल ने 2 निकल के शॉट्स मारी हैं, एक फ्लिक मारा है शाहीन अफरीदी को और एक एक्स्ट्रा कवर पे निकल के मारा है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्टअप हुआ उसके बाद उसने फेयरलेस क्रिकेट खेली और फिर उसने आपको बताया कि सर ये मेरा टैलेंट है। तो उसके बाद फिर एक स्टेज इस तरह की थी जब हमने रोहित शर्मा भी आउट हो गए और शुभमन गिल भी आउट हो गए, और उसके यहाँ पे डेफिनेटली तारीफ बनती है केएल राहुल और विराट कोहली की, जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया और जिस तरह से हालांकि उनका मोमेंटम टूटा, फिर अगले दिन वो आए और उन्होंने उस तरह से और जिस तरह से वो लेके चले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आज बाबर आजम की वो सोच बिल्कुल ठीक थी कि आप शुरू में आए हो, आपने अटैक करना था। हालांकि एक सोच ये भी आती थी वहाँ पे कि यार ठीक है आप शाहीन और नसीम के ओवर बचा के रखो क्योंकि हारिस रऊफ नहीं है तो एंड पे लिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि आप अटैक कर भी रहे हो फिर आप उनको इतना रिलीफ भी दे रहे हो। मतलब ठीक है मैं मानता हूँ कि आप नसीम को लेके आए, 2 ओवर आपने करवाए, फिर आपने उसको चेंज करके फिर आपने शाहीन को लेके आए कि ठीक है आपको विकेट आएगी, लेकिन सर एटलीस्ट आपने फिर वो फील्डिंग सेट करनी थी विकेट वाली। मुझे कोई स्लिप नज़र नहीं आई और वही बात हुई कि केएल राहुल का विराट कोहली का स्लिप में से कैच निकला और फिर विराट कोहली ने 122 रन कर दिए। या तो फिर अगर आप अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं फिर आप पूरी अटैकिंग क्रिकेट खेलें, आप फील्डर्स पूरे आगे लाएं, आप पता लगे कि हाँ हमारे मेन बॉलर्स आए हुए हैं, ताकि उनको भी पता लगे जो उन्होंने ड्राइव्स मारनी है वो ड्राइव्स मारने में भी सोचेंगे हाँ यार एज लगेगा तो स्लिप में फील्डर है। आपने उनको फ्री हैंड दिया है, वो अपनी मर्जी से क्रिकेट खेल रहे हैं। खैर ये कैप्टनसी में अब क्योंकि अब एक टाइम हो चुका है, अब काफ़ी हम फाइनल्स हार चुके हैं। ਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। तो मुझे लगता है बाबर आजम को एटलीस्ट इतना मेच्योर हो जाना चाहिए कि एटलीस्ट कैलकुलेशन में उनसे गलती ना हो। एक तो हमारा साथ बैड लक हो गई कि हमने हारिस रऊफ के ओवर एडजस्ट करने थे, उसमें भी मुझे लगता था कि हम चेंज कर सकते थे। हम 3 अगर इफ्तिखार से करवाते और 2 सलमान आगा से करवाते तो ये होता है कि बैट्समैन सेटल होता है ना। उन्होंने मतलब इफ्तिखार की पहली ओवर में इतना चार्ज नहीं किया, तो जब उनको समझ आ गई थी इफ्तिखार की तो वो उनको चार्ज करना आसान था। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि एटलीस्ट आपको सेटल डाउन नहीं होना चाहिए था। आप 2 ओवर उनसे करवाते, 2 सलमान आगा से करवाते तो स्विचिंग करते रहते आप। खैर उसके बाद अब 350 बोर्ड पे लग गए, यहाँ पे आपकी बैटिंग टेस्ट होनी थी। सर ये वर्ल्ड कप में आपको हमें असल में ना कसूर हमारा नहीं है, हमें आदत पड़ी हुई है। हमें आदत पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है। हम लोग आते हैं अल्लाह भाई शहीन ने 2 लिए, नसीम ने 2 लिए, बीच में हारिस रऊफ ने आके 1-2 विकेट ले ली। लो जी 75-80 पे हमारे 4-5 आउट हो गए। पीछे शदाब वगैरह आया, बॉलिंग अच्छी नहीं भी की, कोई मसला नहीं है। 200, 250, 250 तक हमने स्ट्रिक कर लिया और हमने चेज़ कर लिया। तो हमें आदत पड़ी हुई थी सर। लेकिन ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि सर हर दफ़ा आपके बॉलर्स आपको वो सिनेरियो सेट करके नहीं देंगे वो प्लेटफॉर्म। अगली टीम भी खेलने आई हुई है तो आपने किस तरह अब आपके पास 350 टोटल था। अब मैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है वो फ़खर ज़मान है। मतलब फ़खर ज़मान अब एक तो कंसिस्टेंसी का रोल है, लेकिन हम हर बार दफ़ा ये कह देते हैं कि यार वो बड़े मैच का प्लेयर है, फेयर इनफ बड़े मैच का प्लेयर है। लेकिन सर आप हमेशा बाबर आजम को इस सिनेरियो में ला के नहीं खड़ा कर देंगे। अब आप 25 रन करते हैं, 30 रन करते हैं, पहले क्या होता है 25-30 रन करके हमने 3 चौके मारे, 4 चौके मारे या 12 आगे सेट होके, उसके बाद बाबर आजम और इमामुल हक क्या करते हैं वो इनिंग्स को रीबिल्ड करते हैं और फिर एंड तक लेके जाते हैं, जिसके बाद वो फिर बेचारे बातें सुनते हैं कि भाई आपने स्लो की है। सर इनिंग्स बिल्ड ऐसे ही होती है। तो फ़खर ज़मान बेसिकली मुझे नहीं समझ आ रही कि फ़खर ज़मान अब किस फॉर्म में है, क्योंकि हम हमेशा ये कह देते हैं कि हाँ बड़े मैच का प्लेयर है, मैच एक तरफ कर देगा, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा अब ये ख्याल है कि एटलीस्ट फ़खर ज़मान को आप साथ रखें। लेकिन अब अगर आप अब्दुल्ला शफीक को लेके गए हैं जो कि टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है, जैसे हमारे बैट्समैन आउट हुए हैं, मतलब बैट्समैनों को ऐसा बैट्समैनों की इतनी गलती नहीं थी। मतलब कि बॉल बहुत हिल रहा था, बुमराह ने बहुत ज़बरदस्त बॉल की है इमामुल हक को, क्रॉस द एंगल आके जो उसका बॉल हिल रहा था, इनसाइड आउटसाइड आई लगना था, ज़बरदस्त बॉलिंग थी। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड इन स्विंग आई है हार्दिक पांड्या की। मतलब वो पहली 3 बॉलें आप देखें उसने बिल्कुल लाइन में की हैं, चौथी बॉल भी बाबर आजम ने कहा कि सीधी जाएगी, वो ड्राइव की पोजीशन में गया और अनएक्सपेक्टेडली बॉल इन स्विंग हुई है।
तो खैर बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, इसमें बैट्समैनों का ऐसा कोई इशू नहीं था। उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर वही है कि मिडिल ऑर्डर में आपके पास कोई प्रॉपर बैट्समैन है नहीं। ठीक है, सलमान अली आगा है, लेकिन सलमान अली आगा का बेसिकली रोल अभी हमने देखा है कि वो आता है 30 से 35 ओवर में, उसको पता होता है कि हाँ मैं कुछ बॉलें खेलूंगा, उसके बाद मैं स्लॉगिंग करूंगा। इफ्तिखार का भी यही रोल है। तो जिधर ये आपका मिडिल ऑर्डर जल्दी है, आपका टेस्ट हुआ है, मिडिल ऑर्डर फंस गया। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आप ज़्यादा देर तक इस मिडिल ऑर्डर के साथ स्टिक कर नहीं सकते कि इफ्तिखार और आप सलमान अली आगा के साथ जाएं। आपको, मुझे लगता है कि आपको एक प्रॉपर लेफ्ट हैंडर डालना पड़ेगा, जो कि शकील को हम लेके गए हैं। तो आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा। खैर यही थी आज की वीडियो। और अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें। मैं ये कहूँगा कि अगर आप सबको जे शाह पे गुस्सा है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ज़्यादा गुस्सा है तो फिर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नॉकआउट मैच है श्रीलंका के साथ। और अगर जे शाह की मेहरबानियों से और हमारी दुआओं से बारिश ना हुई तो इंशाल्लाह नॉकआउट में श्रीलंका को और आके सर इंडिया के साथ फाइनल खेलने आ रहे हैं। मिलते हैं सर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।